स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। चलिए चलते हैं हम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का इकाई अंक यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। तो ये कैसे होंगे? हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर हमारे यूनिट डिजिट अगर क्वेश्चन का इस तरीके से दे रखा है, जो हमारे परफेक्ट 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 कभी नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर में क्या 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 और 9, 1 और 9। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 2 और 8। 5 का हमारा 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। 6 का 4 और 6, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 9, 3 और 7, 3 और 7। अब हम याद कैसे करेंगे? याद कैसे? देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 9 81। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो ये 4। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। 5 का 5 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16, तो 6 आ गया। 6 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36, तब भी क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट कैसी आई? 6। तो इस तरीके से हम याद भी कर सकते। 3 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से तो कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरीके से याद कैसे रखना है? इस तरीके से। 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, यूनिट डिजिट क्या आई? 9। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से ध्यान रखने हैं? अगर यूनिट डिजिट क्या हो, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो क्या आएगा? आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9। और क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो 2 और 8, 5 हो तो 5, 6 हो तो 4 और 6, और 9 हो तो 3 और 7। चलिए, और हमारा कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 कभी नहीं होगा। अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई अंक कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अब आप सभी को ये स्क्वायर लगभग 15 तक तो सभी को याद रहते हैं। तो हमने स्क्वायर ले लिए। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। पहले मैं एक समझा देता हूँ, पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। जैसे हमने ले लिया 12, चलो दूसरा लेते हैं, जैसे 17 और 72, 25, 72, 25। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है पेयर बनाना है। सबसे पहले पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। अब अगर हम क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो 5 का क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, 5। अब हमें देखो, हमें क्या करना है? हमें देखना है कि 72 किस किस के बीच में आ रहा है? किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 72। तो 72 आ रहा है हमारा, 72 किस किस के बीच में आ रहा है? 64 और 81, 64 और 81 के बीच में, 64 और 81 के बीच में। अब देखो हमेशा हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो कौन सा है? 8। तो ये आ जाएगा हमारा 85, हमारा 85। समझ में आ गया? नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा ले लेते हैं, जैसे दूसरे में 210, क्वेश्चन लेते हैं 210 25, 210 25। अब इसका निकालते हैं। जैसे पहले सबसे पहले भाई पेयर निकालना है, पेयर करना है, फिर क्या करना है हमें, जो रह गई उसका पेयर। क्वेश्चन का यूनिट रेट कितना है 5, तो 5 ही रहेगा, 5 है 5 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है 210, तो 210 है हमारा 14 के और 15 के, 14 के और 15 के। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला, हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो ये हो गया हमारा 14। तो ये किसका आ गया 145 का, 145 का, ये आ गया हमारा 145 का। समझ में आ गया। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3, 81 225 का स्क्वायर रूट। अब देखो सबसे पहले भाई पेयर बनाया हमने, इंटरेस्ट आ रहा है करने में। सबसे पहले पेयर बनाया तो क्या आ गया 5, यूनिट रेट कितने 5 की क्या रहेगी हमारी 5 ही रहेगी। अब हमें देखना है कि 812 किस क्यूब के नज़दीक है, किस किस के पास में। तो 812 हमने देखा कि 812 28 और 29 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला ले लिया, छोटा वाला ले लिया। तो हमारा कितने का हो गया, ये हो गया 285 का, 285 हमारा आंसर आ गया 285। चलिए समझ में तो आ रहा है, अब तो आ गया होगा। चलिए इंटरेस्ट आ रहा है ना करने में। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। अब आपको पॉइंट भी दे सकता है, पॉइंटों में भी। जैसे इसने दे दिया 0.00000 90 25। तो हमें क्या है, सबसे पहले पेयर, सबसे पहले क्या करना है, पेयर। अब देखो हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि जैसे हमें 10 डिजिट के स्क्वायर रूट निकालने को आया है, 10 डिजिट का, तो जो निकल के आएगा स्क्वायर रूट में से कितनी डिजिट का निकल के आएगा, तो वो आएगा हमारा 5। अब आप कहोगे कि 3 का कितना आएगा, तो 3 का कैसे, तो कितना आएगा 1.5। अब इसको पूर्णांक में करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 डिजिट का आएगा, 3 का 2 डिजिट। ऐसे ही 8 का करेंगे तो कितना 4 डिजिट में आएगा, वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 4 डिजिट में। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सबसे पहले हमारा यूनिट इकाई अंक देखा, इकाई अंक कैसा है 5, तो 5 का क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अब देखो हमें 90 देखना है, किस किस के नज़दीक है, किस किस के पास है। तो 90 किसके पास है, 90 हमारा किसके बीच में है, 9 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो कितना हो जाएगा 95। अब देखो यहाँ भी हमें क्या करना है, अभी ये कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट वाला भी देख लिया हमने। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 67 2 4। अब देखो यहाँ से देखना कि हमारा जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है, पहले पेयर बना लिया हमने। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4 है, तो 4 का क्या रहेगा 2 और 8, 2 और 8, 2
और 8, 2 और 8। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किसके नज़दीक आ रहा है, किस किसके पास में है, किसके बीच में है। तो 67 किसके बीच में है, तो हमारा 67 है 64 और 8 के बीच में। हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है छोटा वाला। तो छोटा वाला क्या हो गया हमारा 8 हो गया, तो 88। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा हमारा, हमें क्या देखना है कि 67 किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है। तो 67 हमारा किसके नज़दीक है, 81 के या ऊपर वाली के या नीचे वाली के। तो ये हमारा किसके नज़दीक है, ऊपर वाली के। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला। तो 82 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मज़ा आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 29, 16। अब हमें क्या, सबसे पहले पेयर बना लिए। अब देखिए यूनिट डिजिट कैसी है हमारी, 6 का क्या होने वाला है, 4 और 6। अब हमें 29 देखना है किसके स्क्वायर के बीच में। तो 29 किसके बीच में है हमारा, 4 और 5 के, 5 और 6 के, 5 और 6 के बीच में। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला ले लिया हमने 5। तो 54 और 56। अब इसमें से देखना है कौन सा होगा। तो 29 किसके नज़दीक है, 29 किसके नज़दीक है, छोटे वाले के या बड़े, ऊपर वाले के या नीचे वाले के। तो 29 किसके नज़दीक है, ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 54 करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, ग्रुप डी जैसे पुलिस के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा, जैसे 44, 5 to 1। सबसे पहले वही पेयर बनाया। अब हमारा क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा हमारा 1 और 9। 1 का क्या हो जाएगा, 1 और 9। अब हमें देखना है 445 किस किसके स्क्वायर के बीच में है। तो हमारा किसके बीच में है, 445। तो 445 आते हैं हम 21 और 22 के बीच में, 21 और 22 के बीच में। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। 21, 1, 9। अब हमें देखना है कि 445 ऊपर वाले के नज़दीक है या नीचे वाले के नज़दीक है। तो कौन किसके नज़दीक है, ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 211। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, 67081 का स्क्वायर रूट। अब देखिए सबसे पहले भाई सबसे पहले क्या किया हमने, पेयर बनाया। पेयर में यूनिट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट कितनी है, 1 का क्या आएगा, 1 और 9। तो 1 और 9। अब हमें क्या देखना है, 670 किस किसके बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है, देखिए 670। तो 670 किस किसके बीच में है, तो हमारा 25 और 26 के बीच में है। 25 और 26 के बीच है। हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो 25 ले लेंगे, तो ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब देखो 270 किसके नज़दीक है, 270 हमारा किसके नज़दीक है, नीचे वाले के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला, 259। समझ में आया।
मज़ा आ रहा है करने में? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 49284। सबसे पहले क्या किया हमने? पेयर बनाया। यूनिट देखी क्या है? 4 है। यूनिट क्या है? 4 है। तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8। अब हमें क्या देखना है कि 492 किसके स्क्वायर के बीच में है? 492। तो ये हो गया हमारा 492 किसके नजदीक? 22 और 23 के बीच में। तो हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो 22। अब हमें देखना है 492 किसके नजदीक है? ऊपर वाले के या नीचे वाले के? 492 किसके नजदीक है? ऊपर वाले के या नीचे वाले के? तो हम आ गए ऊपर वाले के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 222। ऊपर वाले के नजदीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 222। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा? अंडररूट में 27889। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें पेयर बनाना है। तो पेयर पीछे से 2 का पेयर। अब देखिए हमारा इकाई अंक क्या है? 9। 9 का क्या रहेगा? 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7। आगे हमें क्या देखना है? 278 किसके स्क्वायर के बीच में? तो हमारा किसके? 16 के और 17 के, 16 के और 17 के। हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन सा है? 16। तो 16। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है ये 278 किसके नजदीक है? ऊपर वाले के या नीचे वाले के? 278 289 के या 256 के? तो किसके नजदीक है? 289 के, 289 के। तो नीचे वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीचे वाला, नीचे वाला। आप क्या है बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। कब तैयार हो?